तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रेस कोड क्या होने वाला है यूपीसी नेट 2025 विच इज़ द बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय ABVMU विच इज़ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि अब है 21 मई को। ठीक है, 21 मई को ही आपका ये एग्ज़ाम है और आज है 17। तो बेरली आपके पास 4 डेज़ हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एंशियस होंगे कि आपको क्या पहनना है, क्या पहन के जाएं कि हमें सिक्योरिटी टेस्ट ईज़िली हम पास कर लें वहाँ का। तो इस वीडियो में पूरा गाइड है फॉर मेल एज़ वेल एज़ फीमेल, और उनके लिए भी है जो लड़कियाँ हिजाब पहनती हैं या नकाब पहनती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। लेट्स बिगिन फ्रॉम मेल। तो ये पार्ट में हम ये बात करेंगे कि लड़कों को क्या पहन के जाना है। कुछ इस टाइप की आपको प्लेन सी टी शर्ट पहननी है जिसमें कोई कॉलर ना हो, जिसमें फुल स्लीव्स ना हो, कोई भी प्रिंट ना हो और कोई भी डिज़ाइन ना हो। कुछ इस टाइप की आपको सिंपल सी टी शर्ट पहन के जानी है। शर्ट आप पहन सकते हो लेकिन हाफ स्लीव होनी चाहिए। लेकिन मैं एडवाइस ये दूंगी कि आप मत पहनो, क्योंकि उसमें कॉलर्स होते हैं तो फिर आपको थोड़ा चेकिंग में दिक्कत होगी। लोअर, अगर हम लोअर की बात करें, बॉटम वेयर में यू हैव टू वेयर दिस काइंड ऑफ अ लोअर। घर में जो लोअर पहनते हो बस वही उठो और चले जाओ पहन के। बस ये ध्यान रखना कि मेटल का बटन ना हो, वरना मेटल डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करेगा और तुम्हारी अलग से चेकिंग होगी। ठीक है, एंड मेक श्योर कि उसके अंदर जो पॉकेट्स हैं वो मैक्सिमम 4 हो। कार्गो कोई नहीं पहन के जाएगा, ठीक है, वरना एक्स्ट्रा चेकिंग होगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वहीं के वहीं लूज हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मेल की फुटवेयर्स की, कि आप लोग को फुटवेयर क्या पहन के जानी है। तो कुछ इस टाइप की आपको चप्पल जो होती है ना, जिसे हम स्लीपर्स बोलते हैं, तो उस टाइप की चप्पल पहन के जानी है आपको शूज़ नहीं पहनने हैं और कोई भी फैंसी स्लीपर्स जो होती हैं यहाँ पे ऐसा कुछ बना रहता है, ये सब नहीं पहन के जाना है। सिंपल आपको घर वाली जो स्लीपर्स होती हैं बस वो आप पहन के चले जाइए। अब अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में कुछ इस टाइप की लोअर आप लोग पहन सकते हैं। तो उसमें फिर मैं कहूँगी कि मेटल जो बटन है वो नहीं होना चाहिए। आप लोग चाहें तो जीन्स भी पहन सकते हैं, मेल्स के लिए भी एंड फीमेल के लिए भी। ठीक है, जीन्स पहन सकते हैं, पर उसमें वही कंडीशन है कि मेटल का बटन नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक बटन है या कोई और मटेरियल का बटन है तो इट्स ऑल राइट, वरना कुछ इस टाइप का जो लेसेस वाला होता है बांधने वाला, वो आप पहन के जाइए। जिन लड़कियों को कंफर्ट नहीं आता है कि वो पैंट्स पहने या फिर टी शर्ट पहने, तो उनके लिए सूट का भी ऑप्शन है। आप सूट पहन सकती हैं, पर बहुत सिंपल सूट। ठीक है, बहुत सिंपल सूट पहन के जाना है, कोई प्रिंट नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं, सिंपल सा जैसा आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं बस वैसा ही। अगर हम टी शर्ट की बात करें फॉर गर्ल्स, तो टी शर्ट उनके लिए भी ऐसे ही टी शर्ट एप्लीकेबल रहेगी, बिल्कुल प्लेन, नो डिज़ाइन, नो प्रिंट्स। मेक श्योर कि क्रॉप टॉप नहीं पहन के जाना है, कोई भी क्रॉप टॉप नहीं पहनेगा। ठीक, और कोई भी फैंसी टॉप्स जो होते हैं इस टाइप से बबल स्लीव्स होती हैं, और जो भी मतलब कितने सारे टॉप्स होते हैं टाइप्स के, कुछ नहीं पहनना है। सिंपल मेल टी शर्ट पहन लो, इट्स। तो गर्ल्स की अगर फुटवेयर की बात करें तो उन्हें भी कुछ इस टाइप की चप्पल पहन के जानी है, स्लीपर्स ही पहन के जानी है, शूज़ नहीं पहनने हैं, फिर कोई भी इस टाइप की फैंसी सैंडल नहीं पहन के जानी है जिसमें आपका जो लेग है, मतलब जो फुट है वो आपका कवर हो रहा है पूरा। खुली चप्पल पहन के जानी है, कुछ इस टाइप की भी आप पहन सकते हो। अब हम बात करेंगे उन गर्ल्स के लिए जो हिजाब करती हैं और नकाब पहनती हैं। नकाब वो होता है ना जो आप लोग पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ब्लैक वाला पहनते हैं। तो जो नकाब करते हैं वो नकाब मत करके जाना, ड्रेस कोड में नहीं अलाउड है वो। मैं प्रेफर करूँगी कि आप सिंपल एक सूट पहनो, ठीक है, और ऊपर एक जो हिजाब होता है, ऊपर वाला हिजाब होता है फेस पे, वो हिजाब कर लो। ठीक है, वो हिजाब कर लो। उसमें भी क्या दिक्कत है, मैं ये एडवाइस करूँगी कि अगर पॉसिबल हो तो मत करो, लेकिन अगर नहीं है, आपको करना ही करना है, आपके फैमिली मेम्बर्स कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं जाने देंगे, तो आप एक काम कर सकते हो, तो कर लेना। ठीक है, बिकॉज़ अगर आप उसे करते हो तो दिक्कत ये है कि जो इन्विजिलेटर होते हैं, ठीक है, वो लोग सोचेंगे कि आप कुछ तो हिजाब में छुपा के लाई हैं, तो उसको उसकी वजह से आपको पूरे एग्ज़ाम में वो ना, उनकी आइज़ जो होंगी वो आप ही के ओर देखती रहेंगी। ठीक है, वो आप ही को देखते रहेंगे। और दूसरी चीज़, जो चेकिंग होगी, जो एंट्रेंस पे चेकिंग होती है, वो उसमें आपको स्पेशल चेकिंग से भी गुज़रना पड़ सकता है। अलग से आपको
हटाया जाएगा लाइन से, फिर वहाँ पे अलग से चेकिंग होगी। इससे आप देखो, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, राइट, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, तो आप ऑलरेडी एंशियस होते हो, ठीक है, आप लोग ऑलरेडी एंशियस होते हो कि इतना बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कैसे क्या होगा। तो और जब ये सब होने लगता है ना, इतने सब लोगों के सामने अलग से चेकिंग होना, तो ये सब में आपका जो मोटिवेशन होता है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हो, ठीक है, एंजाइटी होने लगती है आपको, बहुत घबरा जाते हो। तो इस सिचुएशन में आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता फिर, है ना। और इन्विजिलेटर अगर देखता रहेगा, नज़र उसकी आप पे रहेगी, तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप चाहो तो ना करो, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो उतना बड़ा इशू नहीं है, आपको बस अपना माइंड को मेकअप करना है, ठीक है। व्हाट यू नीड इज़ माइंड मेकअप, कि आपकी स्पेशल चेकिंग होगी, इस चीज़ के लिए माइंड प्रिपेयर रखना, और इन्विजिलेटर की नज़र आप पर होगी, इस चीज़ के लिए आप माइंड प्रिपेयर रखना। और आप बस ये सोचना, अपने कॉन्फिडेंस को इस लेवल तक हाई रखना कि जब कर नहीं तो डर नहीं, राइट। अगर आप कुछ कर रहे, कुछ फर्रे वगैरह नहीं है आपके पास, ठीक है, आप चीटिंग नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ना आप सही राह पर हो। अगर सही राह पर हो तो क्यों डरना, फिर डरना नहीं है। कोई भी घूरे, कोई भी स्पेशल चेकिंग करे, कोई भी कुछ करे, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप अपने रिलीजन को आगे रख रहे हो और आप पहन के जा रहे हो, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप आराम से जाओ, कोई उतरवा नहीं सकता फिर वहाँ। और अगर उतरवाता है तो वो लेडी होगी और आपका चेकिंग करके आपको दोबारा से बांधने की परमिशन दे सकती है, ठीक है। सो 5 मिनट के अंदर अंदर हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है, ड्रेस कोड क्या है, मेल का, फीमेल का, इवन ऐसी फीमेल जो हिजाब करती हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग यूपीसी ने, क्या कोई भी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लास 12 आईएससी बायो का या फिर नीट का, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।